Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. राहुल गांधी को न देश से प्यार है और न ही देश की उन्नति से। तभी तो वे भारत की इकोनॉमी को डेड कह रहे हैं नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। पता नहीं राहुल गांधी सही में इतने भोले हैं या इनके सलाहकार इन्हें देश की प्रगति के आंकड़े बताते ही नहीं हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से मजबूत हुई। वैश्विक संस्थाओं के अनुमान के अनुसार ये इस साल और भी बढ़ेगी। बात जीएसटी कलेक्शन की करें तो ये 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये एक्टिव जीएसटी टैक्स पेयर्स की संख्या में जोरदार बढ़ोतरी और भरोसे के चलते ही संभव हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि असेंबल इन इंडिया नाकाम रहा। राहुल गांधी को शायद भारत की तरक्की पच नहीं रही है, तभी मेक शब्द की जगह बड़ी ही चालाकी से असेंबल शब्द का इस्तेमाल कर मेक इन इंडिया को कमतर बताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को बताना जरूरी है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई के महीने में 59.1% रहा। S&P ग्लोबल के मुताबिक जून 2024 के बाद से यह सबसे तेज रफ्तार से हुई बढ़ोतरी है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। एमएसएमई के बारे में भी राहुल गांधी जमकर झूठ फैला रहे हैं। एमएसएमई की सफलता की कहानी सुनकर तो कहीं वे सिर ही न पीटने लगे। जिस एमएसएमई को राहुल गांधी खत्म बता रहे हैं, उस एमएसएमई का एक्सपोर्ट 12.39 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। निर्यात करने वाले लघु उद्यमियों की संख्या 52,000 से बढ़कर 1.7 लाख से अधिक हो गई है। राहुल गांधी के झूठ के पिटारे से एक और झूठ निकला कि नौकरियां ही नहीं है, लेकिन आंकड़े गवाह है कि साल 2016 से लेकर 2023 तक 17 करोड़ नौकरियां जोड़ी गईं। रोजगार के स्तर में 36% की बढ़ोतरी हुई। 2025 में जॉब मार्केट में 9% की बढ़ोतरी का अनुमान है। बड़े ही शर्म की बात है, कांग्रेसी सांसद और संसद में विपक्ष के नेता इस तरह भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।